दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान पंजाब सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पराली जलाने पर रोक के आदेश पर सख्ती से अमल हो रहा है और बीते कल 6 जिलों में कोई पराली जलाने की घटना नहीं हुई है। पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि पराली जलाने वाले 1000 से ज्यादा किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना किसानों से वसूला गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या यह संभव है कि जो किसान अब भी पराली जला रहे हैं उनसे एमएसपी पर फसल ना खरीदी जाए। उन्होंने कहा कि आखिर कानून का उल्लंघन करने वाले किसानों को आर्थिक लाभ क्यों मिले। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में अब भी खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। बीते 6 साल में पहली बार नवंबर के महीने में इतना प्रदूषण हुआ है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कोर्ट इतना कर सकता है कि सरकारों को अपना काम करने के लिए कहे। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो कोर्ट को दखल देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार से कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे। और इस वक्त अरविंद सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, कोर्ट ने आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर जो बातें कही हैं उसमें थोड़ी तल्ख टिप्पणी भी संभव, आप उसको तल्ख है या नहीं, आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि भाई अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट को दखल देना पड़ेगा, यानी सरकारें काम नहीं कर रही हैं। बिल्कुल धर्म, आज जो सुनवाई हुई है उसके हाइलाइट्स आपने रख दिए हैं दर्शकों के सामने और ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आज सुनवाई के दौरान रही। पंजाब सरकार की ओर से हालांकि कोर्ट को आश्वस्त करने की कोशिश की गई कि उनकी ओर से कदम उठाए गए हैं। उनका ये कहना है कि पराली जलाने से किसानों को रोका जाए। इसको लेकर किसानों के साथ 8481 मीटिंग हुई है। 984 एफआईआर उन जमीन मालिकों के खिलाफ दर्ज हुई है जहां पर पराली जलाने की घटना हुई है। तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा का जो जुर्माना है वो ऐसे किसानों पर लगाया गया है जहां पर पराली जलाने में शामिल है और इनमें से 18 लाख का जुर्माना वसूला भी जा चुका है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो बाकी की रकम है जुर्माने की वो भी वसूली जाए और अगली तारीख पर पंजाब सरकार बताए कि जितना जुर्माना लगाया गया उसमें से कितने की रिकवरी अभी तक हो पाई है। कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र और तमाम जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इन सबको आपसी राजनीति छोड़ करके ये सोचना होगा कि आखिर उनकी ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए। और कोर्ट ने इस दरमियान कई अहम सुझावों पर चर्चा भी की। हालांकि वो सुझाव क्या व्यवहारिक तौर पर संभव हो सकते नहीं हो सकते, ये अपने आप में एक सवाल था। मसलन कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि क्या ऐसा संभव है कि जो किसान पराली जलाने में शामिल हैं उनसे एमएसपी पर फसल ना खरीदी जाए। लेकिन फिर कोर्ट ने ही दूसरा सवाल ये किया कि जब दूसरे राज्यों का जो अनाज है वो एमएसपी पर पंजाब का बता करके बेचा जा सकता है तो फिर ये भी संभव है कि अगर किसी एक किसान की को पराली जलाने में शामिल पाया जाता है तो अपनी फसल किसी बी किसान को दे दे और वो एमएसपी पर जो फसल है वो बेच दे। तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि क्या ये संभव है कि जो किसान पराली जलाने में शामिल हैं उनको धान जैसी फसल ना उगाने के लिए रोका जाए, वो धान जैसी फसल ना उगाए। लेकिन अपने आप में ये भी सवाल है धर्म कि क्या अगर किसान की जमीन अपनी है क्या उसे किसी पर्टिकुलर फसल को उगाने से रोका जा सकता है, तो ये अपने आप में एक सवाल है। हालांकि कोर्ट की इन टिप्पणियों का अर्थ इस अंदाज में लिया जाना चाहिए कि कोर्ट का ये कहना था कि कुछ ना कुछ आर्थिक तौर पर कुछ ना कुछ इस तरह की शक्ति होनी चाहिए जिनसे किसानों को इस बात का एहसास हो कि अगर वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसका उन्हें दंड भुगतना पड़ सकता है, भले ही वो आर्थिक तौर पर क्यों ना हो। और यही वजह है कि कोर्ट ने ये कहा कि जिन किसानों से अभी जुर्माना वसूला जाना बाकी है उनसे जल्द से जल्द जुर्माना वसूला जाए और अगली तारीख पर बताया जाए। दिल्ली और यूपी में अभी भी खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है, इस पर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कोर्ट ने कहा, जैसा कि आपने जानकारी भी दी, कि नवंबर की अगर हम बात करें तो पिछले 6 साल में ये पहली बार है कि जब इतना प्रदूषण हुआ है नवंबर के महीने में और राज्य सरकारें उस तरीके से काम नहीं कर रही हैं। कोर्ट उनकी जिम्मेदारी ही याद दिला सकता है और अगर वो अपना काम नहीं करते तो फिर कोर्ट को कुछ सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये राज्यों का ही दायित्व है। कोर्ट नीति का निर्माण नहीं कर सकता, कोर्ट सुझाव दे सकता है और कोर्ट राज्यों को उनके जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए याद दिला सकता है, सख्ती कर सकता है।
यही कोर्ट कर रहा है। और अब सुनवाई 5 दिसंबर के लिए टल गई है और जो इस मामले में शामिल राज्य हैं उनसे कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं प्रदूषण पर रोकथाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए।